अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसा नाम जो भारतीय राजनीति का पर्याय बन गया। उनकी वाक्पटुता, करिश्माई व्यक्तित्व और अडिग सिद्धांतों ने उन्हें एक अद्वितीय नेता के रूप में स्थापित किया। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में जन्मे वाजपेयी जी का प्रारंभिक जीवन साधारण था, लेकिन उनके विचार और दृष्टिकोण असाधारण थे। इनकी जिंदगी और विरासत आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। उनकी सादगी, विनम्रता और सेवा भावना ने उन्हें जनता के दिलों में एक विशेष स्थान दिलाया। एक कवि से लेकर एक राजनेता तक वाजपेयी जी का सफर देश सेवा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उनकी कविताओं में उनकी संवेदनशीलता और देशभक्ति की झलक मिलती है। उनकी वाक्पटुता और राजनीतिक कुशलता ने उन्हें भारतीय राजनीति के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक बना दिया। उनके भाषणों में एक अद्वितीय आकर्षण था जो लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता था। वाजपेयी जी का नेतृत्व पार्टी लाइन्स से परे था, जिससे उन्हें अपने कट्टर आलोचकों से भी प्रशंसा मिली। उन्होंने हमेशा देशहित को सर्वोपरि रखा और अपने विरोधियों के साथ भी सम्मानपूर्वक व्यवहार किया। यह निबंध अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और समय पर प्रकाश डालता है, उनके शुरुआती प्रभावों, राजनीतिक करियर और भारत के प्रति उनके अविस्मरणीय योगदान की खोज करता है। उनके नेतृत्व में भारत ने कई महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल किए। उनकी दूरदर्शिता और नीतियों ने देश को एक नई दिशा दी। वाजपेयी जी का जीवन एक प्रेरणा है जो हमें सिखाता है कि सच्चे नेता वही होते हैं जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हुए देश और समाज की सेवा में अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की परवरिश ने उनके विश्व दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके बचपन के दिन ग्वालियर में बीते, जो उस समय एक सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्र के रूप में उभर रहा था। ग्वालियर के एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले वाजपेयी ने अपने परिवार से नैतिकता और मूल्यों का पाठ सीखा। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी एक स्कूल शिक्षक थे, जिन्होंने उन्हें शिक्षा और अनुशासन के मूल्यों का ज्ञान दिया। उन्होंने छोटी उम्र से ही देशभक्ति की एक मजबूत भावना विकसित की। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वाजपेयी ने कई गतिविधियों में भाग लिया, जिससे उनके भीतर देश के प्रति प्रेम और सेवा की भावना और भी प्रबल हो गई। उनके पिता के मार्गदर्शन में वाजपेयी ने शिक्षा को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। उन्होंने न केवल शैक्षिक उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित किया, बल्कि नैतिक और सामाजिक मूल्यों को भी आत्मसात किया। वाजपेयी ने पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज, जो अब लक्ष्मीबाई कॉलेज है, में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया। विक्टोरिया कॉलेज में वाजपेयी ने न केवल अकादमिक क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त की, बल्कि विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। यह वह समय था जब उन्होंने अपने नेतृत्व कौशल को विकसित किया। बाद में उन्होंने कानपुर के डीएवी कॉलेज से कानून की पढ़ाई की। कानपुर में बिताए गए समय ने उनके राजनीतिक दृष्टिकोण को और भी स्पष्ट किया और उन्हें भारतीय राजनीति की जटिलताओं को समझने में मदद की। कॉलेज के दिनों में ही राजनीति और जनसेवा में उनकी रुचि जागृत हुई। उन्होंने विभिन्न छात्र संगठनों में भाग लिया और सामाजिक मुद्दों पर अपनी आवाज उठाई। ये वह समय था जब वाजपेयी ने अपने जीवन का उद्देश्य समझा और एक सच्चे नेता के रूप में उभरने की दिशा में कदम बढ़ाए। 1947 में भारत के विभाजन ने वाजपेयी जी को बहुत प्रभावित किया। इस घटना ने उन्हें जनसेवा में आने के लिए प्रेरित किया। वह 1942 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस में शामिल हो गए, इसकी राष्ट्रवादी विचारधारा से आकर्षित होकर। 1950 के दशक में वाजपेयी भारतीय जनसंघ के सक्रिय सदस्य बन गए, जो पूर्व आरएसएस सदस्यों द्वारा गठित एक राजनीतिक दल था। उनकी वाक्पटुता और राजनीतिक कुशलता ने उन्हें जल्द ही पार्टी में एक प्रमुख व्यक्ति बना दिया। अटल बिहारी वाजपेयी के संसद में प्रवेश ने एक शानदार करियर की शुरुआत की। वह पहली बार 1957 में लोकसभा के लिए चुने गए। उनके प्रभावशाली भाषणों और व्यावहारिक बहस ने उन्हें एक कुशल सांसद के रूप में पहचान दिलाई। वाजपेयी की वाक्पटुता भाषा की सीमाओं से परे थी। उनके भाषण केवल राजनीतिक भाषण नहीं थे, वे भारत की चुनौतियों और आकांक्षाओं की गहरी समझ से ओतप्रोत थे। भाग 5, प्रधानमंत्री काल, भारत को प्रगति की ओर ले जाना। अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीतिक यात्रा अपने चरम पर पहुंची जब वह भारत के प्रधानमंत्री बने। उनकी नेतृत्व क्षमता और दूरदर्शिता ने उन्हें इस उच्चतम पद तक पहुंचाया। उन्होंने 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया,
पहली बार 1996 में थोड़े समय के लिए, फिर 1998 से 1999 तक और अंत में 1999 से 2004 तक पूरे कार्यकाल के लिए। पहली बार 1996 में थोड़े समय के लिए, जब उनकी सरकार केवल 13 दिनों तक ही चल पाई। फिर 1998 से 1999 तक, जब उन्होंने परमाणु परीक्षणों के माध्यम से भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया। और अंत में 1999 से 2004 तक पूरे कार्यकाल के लिए, जब उन्होंने कई महत्वपूर्ण सुधार और विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। इस दौरान उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक सुधारों और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत की, जो भारत के 4 प्रमुख महानगरों को जोड़ने वाली सड़क परियोजना थी। इसके अलावा उन्होंने आईटी और टेलीकॉम सेक्टर में भी महत्वपूर्ण सुधार किए, जिससे भारत को एक वैश्विक आईटी हब बनने में मदद मिली। उनके कार्यकाल में आर्थिक उदारीकरण और विदेशी निवेश को बढ़ावा मिला। भारत के लिए वाजपेयी का विजन अपनी सीमाओं से परे तक फैला हुआ था। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की स्थिति को मजबूत किया और कई देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में भारत ने एक नई दिशा और पहचान प्राप्त की। भाग 6, आर्थिक सुधार और बुनियादी ढांचे का विकास, एक मजबूत भारत की नींव रखना। वाजपेयी के नेतृत्व में भारत ने महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार देखे। वह समझते थे कि भारत की प्रगति के लिए एक मजबूत अर्थव्यवस्था बहुत जरूरी है। उनकी सरकार ने अर्थव्यवस्था को उदारीकृत करने के लिए नीतियां शुरू की। बुनियादी ढांचे का विकास एक और प्रमुख फोकस क्षेत्र था। राजमार्गों के एक नेटवर्क के माध्यम से प्रमुख भारतीय शहरों को जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना उनके दूरदर्शी सोच का प्रमाण थी। भाग 7, विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, शांति और कूटनीति का समर्थन। वाजपेयी भारत के हितों को बनाए रखते हुए दुनिया के साथ जुड़ने में विश्वास रखते थे। वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कूटनीति के महत्व को समझते थे। उनका दृष्टिकोण दृढ़ लेकिन मेल मिलाप वाला था। उनके कार्यकाल के दौरान सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक 1998 में पोखरण 2 परमाणु परीक्षण था। इन परीक्षणों ने भारत की तकनीकी क्षमताओं का प्रदर्शन किया और वैश्विक मंच पर उसकी स्थिति को मजबूत किया। भाग 8, एक राजनेता की विरासत, एक स्थायी प्रेरणा। अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत उनके राजनीतिक करियर से कहीं आगे तक फैली हुई है। वह एक ऐसे राजनेता थे जिनका सभी पार्टियों में सम्मान था। आम सहमति बनाने की उनकी क्षमता और राष्ट्रीय हितों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें अलग बनाया। सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने के बाद भी वाजपेयी एक सम्मानित व्यक्ति बने रहे। उनका जीवन और कार्य भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। भाग 9, निष्कर्ष। अटल बिहारी वाजपेयी युगों के लिए एक नेता। अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन भारत के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण था। एक छात्र कार्यकर्ता के रूप में अपने शुरुआती दिनों से लेकर प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल तक उन्होंने विशिष्टता के साथ देश की सेवा की। एक नेता, राजनेता और वक्ता के रूप में उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। भारत के विकास और प्रगति में वाजपेयी का योगदान हमेशा इतिहास के पन्नों में अंकित रहेगा।